हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमले शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एलपी टेक 2024-25 चैप्टर नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन क्लास सेकंड। जैसा कि आपको मैंने क्लास फर्स्ट में थोड़ा बेसिक बताया था सिंप्लीफिकेशन का, और आपको मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए थे, जिसमें पहला था बोल्ड मास और दूसरा था फ्रैक्शंस के बारे में। आपको मैंने 10 क्वेश्चंस कराए थे और उसके पीडीएफ आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन को और अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे 3 टाइप के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे, कौन कौन से, जो कि पूछे जाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो ये हमारे 3 टाइप के स्टूडेंट बाकी थे, जिसमें कि ये आपका थर्ड टाइप हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हम कंबाइन पढ़ेंगे फोर्थ टाइप, और लास्ट वाला आपका होगा परसेंटेज। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा जो क्लास 1 का लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप क्लास 1 में जो भी मैंने पढ़ाया था, जो भी मैंने सिखाया था, आप वहां से उसको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चंस। जैसे कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आप याद कर लेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि कहां पर प्लस का साइन आएगा, कहां पर माइनस साइन आएगा। वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, कहीं प्लस कहीं लगा देते हैं, माइनस कहीं लगा देते हैं। तो इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, इसलिए मैंने अभी पहले से इनको लिख दिया है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी ए बी सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। और एक आपकी कंडीशन है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर आपको कभी भी 0 के बराबर दे दी जाती है, तो हम लोग वहां से लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 3ab सी, ठीक है। तो ये आपको मैंने इतना सबको थोड़ी सी थ्योरी थी बेसिक सी। और अगर आप इन सब आइडेंटिटीज का प्रूफ सीखना चाहते हैं, तो उसमें मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। सभी आइडेंटिटीज का प्रूफ मैंने बताया हुआ है, सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इनको सीख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब हम लोग मतलब मेन हम लोग का इसमें क्वेश्चन ही है। आप अगर आपको ये पता होगा, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब नहीं सोचते हैं कि हम मतलब क्या है इसका डेरिवेशन हम क्या ही देखेंगे, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं डेरिवेशन को सीखना, तो आप सीख सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो ये पहला स्टूडेंट फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कि हमें इनकी सिंपलेस्ट वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आरआरबी के किसी ना किसी एग्जाम्स में देखते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, दैट इज ऑल रेलवे एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन में 0.07। तो हम आपको क्वेश्चन अभी बता देते हैं कि क्वेश्चन में मेरे बेस्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये देखिए। हम आपको बहुत शुद्ध भाषा में बताएंगे कि देखो, जो 324 होता है वो भाई मेरे होता है 18 का स्क्वायर, और जो 121 होता है इसको हम लोग लिखेंगे सीधा सीधे 11 का स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखा कि 0.0324, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन बनने में यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा 0.18 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि 324 तक स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर 18 होता है। यहाँ पॉइंट की बात करेंगे तो 0.18 आ गया, इसका स्क्वायर हो गया। 0.0121 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 0.11 का होल स्क्वायर, और अपॉन में स्टूडेंट जो हमारा चल रहा है वो हमारा चल रहा है 0.07, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि इसको भी मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, इसको भी मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए स्क्वायर हमारा स्टूडेंट से 0.18 और बी स्क्वायर हमारा 0.1, मतलब आप इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई ए माइनस बी, ठीक है। 0.18 और सॉरी 0.11 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, और अपॉन में स्टूडेंट हमारा जो चल रहा है 0.07। अब आप देखिए ये जो 0.18 है, 18 में से स्टूडेंट 11 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म जो है वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। 18 और 11 को हम जब भी स्टूडेंट जोड़ते हैं तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स आता है 0.29। तो आप देख लीजिए कि 8 होने के स्टूडेंट 9 हो गया, और 1 2, तो 0.29 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कह रहा है कि 6.76 माइनस 2.25 अपॉन 1.1। 6.76 स्क्वायर होता है स्टूडेंट 26 का, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड की अगर लोग बात करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई 2.6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 225 स्क्वायर होता है 15 का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.5 का होल ऑफ स्क्वायर। और अपॉन में स्टूडेंट्स हमारा क्या रहेगा, हमारा अपॉन है 1.1
रहेगा। अभी हम इसमें आपको बहुत आसान, बहुत बढ़िया से मजेदार ट्रिक बताएंगे इसमें, जिससे कि हम लोग अगर सॉल्व भी ना करें हम लोग इसको ऑप्शन से उड़ा सकते हैं, जो कि मैं पहले से बताते हुए आ रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है। 2.6 प्लस का स्टूडेंट 1.5 और यहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे 2.6 और यहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे माइनस का 1.5 और अपॉन में हम लोग इसे लिखेंगे 1. अब देखिए कि 26 में से 15 घटाएंगे तो 11 बचेगा, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर कट जाएगा। और 26 में हम लोग जब भी 15 जोड़ते हैं हमारा कितना आ जाता है, 41 आ जाता है। मतलब 4.1 जो है इस क्वेश्चन में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे इसे चेक भी कर सकते हैं कि 6 5 11 और 2 3 और 1 4, तो हमारा 4.1 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग से कहा गया 0.0064 माइनस का 0.0016 अपॉन में 0.08 माइनस का 0.04, तो 64 स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 8 का, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.08 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप आ जाइए कि 16 स्टूडेंट स्क्वायर होता है 0.04 का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में स्टूडेंट्स हमारे अगर बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.08 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 0.04। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से हमने इसके स्क्वायर फॉर्म में इसको लिख लिया है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.08 और प्लस का हम लोग इसे लिख सकते हैं 0.04। इंटू में स्टूडेंट हम जब इसको माइनस में लिखेंगे 0.08 माइनस 0.04 तो ये इससे कट जाएगा नीचे वाले, सो इसको मैंने लिखकर नहीं दिखाया है। और 8 में स्टूडेंट आप 4 को जोड़ दीजिए तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन कितना रहेगा, प्लस का 0.12 इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपके मैंने 3 क्वेश्चन पढ़ाए। अब हम जरा इसको ऑप्शन से उड़ा के देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से हमको सुनिएगा, हम बात करते हैं 0 पॉइंट इस वाले के थर्ड वाला 0.0064 माइनस का 0.0016 अपॉन 0.08 और माइनस का 0.04। तो अगर हम स्टूडेंट जब भी बात करें हम इसे ऑप्शन से उड़ाते हैं कि भाई अगर हम इसे 8 स्क्वायर कहें और इसे हम 4 स्क्वायर कहें, ठीक है, तो हमें देखो 8 में से जब भी 4 घटाएंगे तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट प्लस में आना चाहिए। ठीक है, प्लस में आना चाहिए, इसका मतलब जो माइनस वाले इनको तो हमें स्टूडेंट्स उड़ाना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि जब हम लोग इसको लिखेंगे 8 स्क्वायर और इसे हम लोग लिखेंगे माइनस का 4 स्क्वायर, तो देखिए 0.08 होल स्क्वायर माइनस 0.04, तो सीधे सीधे यहां से कट जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए 8 और 4 को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम सीधे सीधे इसको ऑप्शन से ही उड़ा सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसको सॉल्व करने का भी तरीका आपको बता दिया है। और आरआरबी के क्वेश्चन पे आप हमेशा से ऐसा ही करें कि जो भी आप स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन आपके सामने है उसको आप ऑप्शन से उड़ाएं। सॉल्व अगर आप कर लेते हैं अच्छी बात है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, एक तरीका मैं आपको मेथड बता दिया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्टूडेंट इस वाले की अगर हम बात करें तो देखिए ये 2.6 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.5 और 2 पॉइंट, और देखिए माइनस वाला टर्म हमेशा कटता है, मतलब जो डिनोमिनेटर में ऐसे प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिनोमिनेटर आपको बस कैंसिल करना होता है। तो जो आपका माइनस वाला टर्म है वो आपका कैंसिल होता है, तो 6 पॉइंट अंदर 2.6 और यहाँ पर आप लिख देंगे प्लस का 1.5। तो 2.6 में आप जब भी 1.5 जोड़ देंगे तो सीधे सीधे आपका 41 आ जाएगा। जब ओरली सवाल है स्टूडेंट ऐसे आप इसको भी कर सकते हैं कि आपका ये 18 हो जाएगा, ठीक है, 0.18 और ये आपका हो जाएगा 0.11। जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप इसमें से 0.18 माइनस का 0.11 तो 0.07 आपका कट जाएगा। 0.18 और प्लस का जब आप 0.11 कर देंगे तो ये आपका 0.29 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस। अब हम लोग इसके आगे पढ़ें। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं अगले टाइप पे, जो कि आपका है a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट वैल्यू बतानी है, तो इसमें लिखा है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 अपॉन में रिपीटेशन चलेगा 1.8 का स्क्वायर और 1.3 का स्क्वायर और ये इन दोनों के स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। तो ऐसे आप इनको पहचान सकते हैं कि पहले क्यूब आएगा उसके बाद स्क्वायर आएगा, फिर क्या होगा, ए टर्म अलग लिखा होगा, ए और बी टर्म अलग लिखा होगा। आप इन सारे क्वेश्चन को जैसा कि हमारा जो पिछला वाला था जो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर सिर्फ आप ये बात ध्यान रखें कि हमें कैसे करके कैसे हमें जुगाड़ तिगाड़ लगा के अपना जो डिनोमिनेटर है उसको हमें कैंसिल करना है। मतलब ये जो ये वाला जो टर्म है ये स्टूडेंट फालतू का लिखा हुआ है, हमें इसको कैसे भी एडजस्ट करके हमें इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है और ऊपर का जो बचता है उससे हम घटा या जोड़कर अपने आंसर को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये 3 बार लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं 1.8 क्यूब और ये हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं माइनस का 1.3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन से उड़ाएंगे लेकिन पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1.8 इंटू 1.8, ये स्टूडेंट 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम इसको स्क्वायर करके लिख देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका हो जाएगा 1.8 का होल ऑफ स्क्वायर। इसे हम लोग स्टूडेंट से कुछ नहीं करेंगे, इसे हम लोग ऐसे लिख देंगे 1.8 इंटू मेरे भाई 1.3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टूडेंट 1.3 का मेरे भाई होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब को स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लगाएंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने लिखी हुई है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, तो यहां पर हम इसे लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, दूसरे में आएगा हमारा a स्क्वायर। ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू बी, 1.8 इंटू 1.3 और अपॉन में स्टूडेंट्स आ जाइए 1.8 का होल स्क्वायर प्लस का आप यहां पर सीधा करके लिख लीजिए 1.3 होल स्क्वायर प्लस का 1.8 इंटू मेरे भाई 1.3। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये देखिए 1.8, 1.3 और 1.8 इंटू 1.3 ये पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो रहा है। 18 में से आप जब भी 13 घटा देते हैं तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन कितना आ जाता है मेरे भाई, 0.5 आपका आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हम इसको सीधे सीधे स्टूडेंट्स ऐसे भी सीख सकते हैं। ये देखिए कि ये जो आपका ये 1.8 है और ये आपका 1.3 है, ठीक है। तो 18 में से हम जब 13 घटाएंगे तो हमें तो 5 मिलेगा। तो इसका मतलब जो है, जो हमारा जो ऑप्शन जो माइनस का है वो तो हम स्टूडेंट्स हटा ही देते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा कट चुका है। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू भी ओरली सवाल होते हैं, आप ओरल भी इनको कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये 1.8 क्यूब और ये आपका 1.3 का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक स्क्वायर ए वाले टर्म का, एक स्क्वायर बी वाले टर्म का और जो आपका बीच वाला टर्म लिखा है उसमें ए इंटू बी दोनों गुणा में साथ में लिखे हैं। तो यहाँ पर जब आप लगाएंगे ए माइनस सी 1.8 माइनस 1.3 आपका मैंने ऐसे ही लिखा है। जो अंदर वाला जो टर्म बचेगा आप सीधे सीधे उसको सेकंड में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कैंसिल होगा ही। सीधे 1.8 में से 1.3 घटा दें, आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं जिससे कि आप कभी भी अगर इसको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहें तो वो भी आपको इसमें मिल सकता है। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं मेरे भाई दूसरे वाले पार्ट की। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 2.7 माइनस का 1.7, 2.7 क्यों माइनस 1.7 विच इज डिवाइडेड बाय 2.7 होल स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 1.7 प्लस का 1.7 होल स्क्वायर। आपको सीधे सीधे आप देख लीजिए, हम इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका मिल रहा है और ये जो a वाला है इसका हाँ, जब भी स्टूडेंट्स आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी बनने का फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब भी कोई आइडेंटिटी बनेगी, मान लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी तो हम लोग स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग इन क्वेश्चन को करने, लेकिन अगर हम लोगों को कैसे पता लगता है कि आइडेंटिटीज का असल में फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम लोग डिग्रीज को एडजस्ट करते हैं, तब जाके हमारी आइडेंटिटीज का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट जहां पर जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, अभी हमने बात करी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो वहां पर आप देख लीजिए कि जो हाईएस्ट आइडेंटिटी वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम एक हाईएस्ट उसकी डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को उसकी डिग्री क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। और आखिरी में एक ऐसा टर्म वहां पर हम लोग लिख देते हैं जहां पर वो कांस्टेंट टर्म हो जाता है और उसकी डिग्री कोई भी नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर भी स्टूडेंट बात करें तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 1 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है। जो आगे वाला 0 की पावर में होता है उसे हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ऐसे डिग्री का स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कि जो हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम जो हमारा कांस्टेंट वाला टर्म होता है वो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे सीधे जैसे 5 या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग डिग्री की हाईएस्ट पावर लिखते हैं तो फिर उससे कम, फिर हमारा जो आखिरी में कांस्टेंट टर्म होता है वो लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो बेसिक आइडेंटिटीज है या टफ से टफ आइडेंटिटीज है उसका भी फॉर्मेशन वहां पर होने लगता है। तो ये आपको सीखने की बहुत जरूरत है, ना कि आपको सवाल रखने की आवश्यकता है। तो ये आप देख लीजिए 2.7 क्यूब और देख लीजिए हमने आपको पहचान बता दिया कि यहाँ पर ये क्यूब आ रहा है। जब भी आप इसकी दूसरी पहचान अगर चाहते हैं तो देखिए पहले वाले टर्म का अलग स्क्वायर होगा, मतलब देखिए अगर यहाँ पे 3 है तो वहां पर 2 आएगा, मतलब 1 डिग्री कम, जो कि अभी आपको मैंने 2 मिनट पहले बताया। इसकी भी देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। डिग्री क्या होती है, जो कि x की हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करती है। तो अब इसको a भी मान सकते हैं, 1.7 का देखिए होल स्क्वायर होगा। तीसरी पहचान ये जो 2.7 इंटू 1.7 ये क्या होंगे, अपने सेपरेट में अलग अलग लिख के होंगे। इससे हम लोग ये पहचान लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसे आप लिख लीजिए a माइनस बी, ठीक है। और अभी मैंने आपको पहले बताया था, आप अगर चाहें तो सीधे सीधे इसी को माइनस कर दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो अगले वाले टर्म हम लोग लिखेंगे हम आपको बता देते हैं। जो आपका देखिए ये a स्क्वायर, ये आपका आ गया a इंटू बी, 2.7 इंटू 1.7 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 1.7 का होल ऑफ स्क्वायर। और जब भी आप 27 में से 17, मतलब ये कितना होगा, 1.7 होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर आप 1.7 कर लीजिए। 27 में से जब भी 17 घटाते हैं आपका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और यहीं से पता लग रहा है कि 2.7 में अगर हम लोग 17 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता और 1.2 भी सवाल नहीं उठता। और ये आपका जो 1.1 है ये भी कहीं से भी नहीं आता, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है। तो ये थे आपके a क्यूब माइनस बी क्यूब के जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है, 8/27 माइनस का 1/8, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, विच इज डिवाइडेड बाय 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये स्टूडेंट थोड़ा सा कठिन सवाल है, लेकिन आपको सिर्फ ट्रिक से लगाना है इसको। और ट्रिक आपको मैंने अभी बताई थी कि जो भी आपको इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है या क्यूब के फॉर्म में लिख देना है, इसके बाद आपको सिर्फ उसका पहला टर्म या तो घटा देना है या तो जोड़ देना है, और उसके बाद आपको जो डिनोमिनेटर है वो उसको ऑलरेडी कैंसिल कर देना, उसको सॉल्व नहीं करना है। पर हम आपको इसको फिर से सही करके बता देते हैं। 8/27 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 2/4
3 का होल क्यूब, ठीक है। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/8 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/2 का क्यूब, और अपॉन में स्टूडेंट जो आपका आ रहा है, आपका आ रहा है 4/9, ये आपका आ रहा है 1/3 और ये आपका आ रहा है 1/4। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर हम 2 का क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब स्टूडेंट कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें 1 का क्यूब तो स्टूडेंट 1 ही होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 2 होता है, तो हमने इसको 1/2 का होल क्यूब में लिख दिया है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब लिख देना, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमको स्टूडेंट सॉल्व अभी हम सॉल्व में करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें पता है कि इससे कट जाएगा। अब अगर हम चाहें तो a क्यूब माइनस b क्यूब में अगर हम लिखें तो ये आपका आ जाएगा a माइनस का b, ठीक है। जैसे करना मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी a माइनस b, फिर जो आपका हो जाएगा ये a स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 2/3 इंटू में आपका ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब में 1/2, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये जो टर्म आ रहा है, ये आपका आ रहा है 4/9, ये आपका आ रहा है 1/3 और ये आपका आ रहा है 1/4। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले भी बताया था कि हमें बस इस पहले वाले टर्म को एडजस्ट करके मतलब हमें सिर्फ इतना सा टर्म लिखना होता है। अब आप ये देख भी लीजिए कि यहाँ पर जो ये वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए आपका 4/9 से ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये 1/3 से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1/3 और यहाँ पर 1/4। तो आप इसको सॉल्व भी ना करें, सीधे सीधे आप इसको हटा दीजिए और 2/3 में से हम 1/2 घटा देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाता है स्टूडेंट्स 1/6 आ जाता है। इसको आप चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 दोनों डिफरेंट नंबर है तो इनका एलसीएम 10 तो इसका 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर 2 आपका कितना होता है 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1/6 बचेगा। तो आपका जो पहला वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी ना करें, बस ये आपका 1 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है। अब स्टूडेंट बात आती है दूसरे वाले क्वेश्चन की। ये स्टूडेंट थोड़ा सा कठिन सवाल है, क्यों? क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला, ये देखिए हमने इसको कैसे पहचाना। देखिए जो 8 को हम लोग लिख सकते हैं भाई 2 का क्यूब, 27 लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। और ये जो आपका लास्ट वाला टर्म है ये आपको 3abc में करना होता है, ये तो आपको सीधे सीधे ऐसे ही मिल जाता है। तो 0.008 का जो होल क्यूब है, तो इसको हम लोग अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 0.2 का मेरे भाई होल ऑफ क्यूब, और 0.2 का क्यूब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा या 0.3 का क्यूब, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा 0.1 का क्यूब। तो ये तो आपका हो गया स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। जो आखिरी वाला टर्म है इसे तोड़ के लिख दीजिए। 3 इंटू a वाला टर्म आपका ये आ गया 0.2, ये आपका b वाला टर्म आ गया 0.3, आपका आ गया 0.1। और देखिए 3 2 जा मतलब 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो हमारा 0.018 ये हमारा ऑलरेडी हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इनको एडजस्ट करके लिख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए इसको आ जाएगा आपका 0.2 का मेरे भाई होल स्क्वायर, और 0.09 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई 0.3 का होल स्क्वायर। इसे आप चाहे तो इसे ऐसे लिख लीजिए या फिर इसे आप कर दीजिए 0.1 का मेरे भाई होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या टर्म एडजस्ट करना है, माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। हमने अभी आपको बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी आइडेंटिटी का हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी हाईएस्ट डिजिट 3 हो जाती है, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अब हम लोगों को क्या टर्म करना है, ये तो हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब माइनस ab मतलब माइनस ab का हमारा ये है यहाँ पर माइनस ab 0.2 इंटू 0.3, उसके बाद माइनस bc मतलब 0.3 इंटू 0.1, उसके बाद माइनस c है 0.1 इंटू 0.2, ठीक है। अब लोगों को बस यहाँ पर इतना सा स्टूडेंट्स हम लोगों को इसमें सॉल्व करना था। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हम लोगों ने इसको देखकर स्टूडेंट्स बना लिया है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, और जो हम लोग का हमारा बच रहा है उसको हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन यहीं पर से अगर हम ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन से यहाँ पर ये देखिए माइनस तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, 0.6 माइनस का तो कहीं से सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो अब जैसा कि आपको हमने अभी हमने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि जो भी आपको ये वाला जो टर्म है आपको बस ये वाला टर्म आपको हटा देना है, बस आपको इन्हीं को स्टूडेंट सॉल्व कर लेना है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका सीधे सीधे 3 और 4 5 और 1 6, तो इसका मतलब जो आपका 0.6 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको अभी मैंने बताया था ये वाला जो पूरा जो ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। आपको मतलब फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है, इसको हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए 0.008 ये क्वेश्चन खास है इसलिए मैं लेकर आया हूं, प्लस 0.027 और ये माइनस का 0.125 प्लस 0.09। अब देखिए यहाँ पर तो ये तो हमें 2 का क्यूब मिल रहा है, ये हमें 3 का क्यूब मिल रहा है, लेकिन ये हमें 5 का क्यूब मिल रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये हमें प्लस का है स्टूडेंट c क्यूब यहाँ पर, लेकिन ये तो माइनस का है, तो हमें कोई ऐसी जुगाड़ लगानी होगी जिससे कि हमारी ये आइडेंटिटी क्या बन जाए, हम लोगों को प्राप्त हो जाए, तभी हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर हम लोगों को इस पर प्लस का साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम लोग उसको देखिए सही करके लिखते हैं। जो 0.08 होगा वो तो स्टूडेंट्स हमारा 0.2 का मेरे भाई क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 0.3 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन अंदर जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस का 0.5 होल क्यूब। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपने इतना हैंडल कर लिया तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ठीक है, तो ये अब आपका हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आपका आ गया यहाँ पर 3abc। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको 3abc का मतलब टर्न करके लिख सकते हैं। तो 3 इंटू ए आपका हो जाएगा 0.2, ये आपका हो जाएगा 0.3 और बी आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो जब भी हम स्टूडेंट बात करते हैं कि अब आपको पता था, मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विच इज इक्वल टू मेरे पास 3abc होता है। अगर आप फिर से ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको उधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अमृत शर्मा इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं आज फोर्थ पार्ट की। ठीक है, बाकी आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा फालतू में। आप कराओगे तो उसको मतलब हमने पहले से ट्रिक से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो सीधे लाइन में एक ही लाइन में इसका आंसर समाप्त करते हैं। देखिए ये आपका है 0.512 प्लस 0.727, ये तो इसमें प्लस का साइन है। ठीक है, अब ये देखिए ये होता है स्टूडेंट्स 8 का क्यूब, 512, 729 होता है 9 का क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लग जाता है। आप साइड चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसे लिख दीजिए 0.8 का मेरे भाई होल क्यूब प्लस का मेरे भाई लिख दीजिए 0.9 का होल क्यूब, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी 0.64, ये आपका लिखा है 0.72, ये आपका लिखा है 0.81। तो ये आप यहाँ पर लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि मैंने ऊपर लिखा रखा है। यहाँ पर आप देखिए इधर लिख सकते हैं ए प्लस बी 0.8 प्लस 0.9, इसके बाद आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। जब आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर, चाहे आप एक बार लगा के देख लीजिए, यहाँ पर आप लगाएंगे कि ए स्क्वायर, ठीक है, फिर आप लगाएंगे माइनस का ए बी, तो 0.8 इंटू 0.9, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे भी वही तरफ लिखा होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और तो आपका 0.8 प्लस 0.9 मैं आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूं, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका मतलब 1.7 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको मैं बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूं कि आपको सिर्फ इसका पहला वाला टर्म इसका जरूरत होता है, और जो ये वाला जो टर्म होता है ये स्टूडेंट पूरा कट के क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और 1.7 की 1 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो स्टूडेंट 1 ही होता है। आप चाहे इसको करके देख लीजिए कि 0.64 0.8 का स्क्वायर होता है, 9 टे कितना होता है 72, 0.72, और 0.9 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 0.81। तो ऑलरेडी मैंने ऐसे काट के आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, तो ये आपका जो है वो 1.7 हो जाएगा। तो अब आपको मैंने देखिए मैंने किस किस पे आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे करा दिए हैं, आपको मैंने करा दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे, और आपको ये वाले जो अच्छे क्वेश्चन थे जिनमें कि वाला क्वेश्चन टैकल करने वाला क्वेश्चन था, तो इसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब आपका सिर्फ एक पार्ट बचा है, वो बचा है स्टूडेंट परसेंटेज, और थोड़े से और क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, और जब हम आपको परसेंटेज एक्चुअल में पढ़ाएंगे तो हम आपको बहुत डिटेल से बताएंगे कि परसेंटेज को हम लोग कैसे सीखते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि देखिए परसेंटेज का मतलब होता है सीधा सीधा 1/100। तो इसमें तो लिखते हैं कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन इन विच 100 इज डिनोमिनेटर एंड नंबर ऑफ परसेंट इज न्यूमरेटर। जैसे कि देखिए ये 10% है, तो ये जो आपका 10% का मतलब होता है इनटू में 1/100, और जो इसका जो हमारा नंबर होता है, जो सेम नंबर लिखा होता है, यही आप क्या कर देते हैं ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर में, और अपॉन में क्या होता है 100%। तो यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, ये देखिए फ्रैक्शन ही है पूरा, इन विच 100 इज डिनोमिनेटर, जहां पे 100 क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर ऑफ परसेंटेज इज न्यूमरेटर। ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा होता है वही हमारा क्या आ जाता है न्यूमरेटर ऑफ परसेंटेज में आ जाता है। तो जैसे कि 10% और 10 इंटू 1/100, 13% है तो 13/100, 28 है तो 28 बटे 100, 47 है तो 47 बटे 100। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग हमने आपको परसेंटेज का मतलब बता दिया है। अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि 45 माइनस ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये 38 ये माइनस ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, 80/4 माइनस ये आपका स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और
ऑफ में आपका आ जाएगा 40%। ये स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, परसेंटेज भी सीख सकते हैं और आप बोर्ड मास की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट। बोर्ड मास आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड सबट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख लीजिए 45 को तो हम लोग हाथ लगा नहीं पाएंगे, ये आपका 38 हो जाएगा और ये आपका माइनस। अब बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि देखिए ये जो 80/4 है तो यहीं पर आप इसको डिवाइड कर दे रहे हैं कि तभी हम लोग बोर्ड मास को अच्छे से सीख पाएंगे। ये आपका हो जाएगा 20 और ये आप माइनस करके अब देखिए, अब इसको डिवाइड के बाद हम सीधे सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे। डिवाइड हम लोग एक्चुअल में कर चुके हैं, तो अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन की बारी है। तो अब इसको जहां पर सीधे सीधे इसका आंसर ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 8 मेरे भाई 24 और ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाय 4, आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपका हो जाएगा 45, ये आपका हो जाएगा 38 और ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा 20 और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा ये माइनस और ये 24 में से 12 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा अपॉन में 3 और ये आपका कितना बचेगा डिवाइड बाय 4। अब आप देखिए 3 अट्ठे कितना होता है, वो 3 चौक कितना होता है 12। ठीक है, और 4 पंचे आपका 20, तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर बन रहा है कि ये आपका बन रहा है कि 45। ठीक है, और ये आपका बन रहा है स्टूडेंट 38। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 19। ठीक है, तो यहां पर आपका ये बन गया, तो ये आपका हो गया 45। जब आप इसको घटा देंगे तो ये 19 और 45 में जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 26। ठीक है, और 26 के बाद आपका कितना परसेंटेज पूछ रहा है, 26 और 40%। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 26 इंटू में मेरे भाई कितना हो जाएगा 40/100, 0 0 काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 के 26 दूनी कितना होता है 52/5, मतलब 10.4 के आसपास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10.4 होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको तो हम लोग स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते, 4 इंटू 1/6, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस का भी साइन लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ये पूरा घिरा हुआ है, उसके बाद ये भी पूरा अंदर सम्मिलित है इसमें। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए माइनस का 12, सबसे पहले हम लोग ये टर्म उठाते हैं, 24 माइनस ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट। अब आप देखें कि डिवाइड और 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 16 बचेगा। उसको अभी हम लोग बाद में करेंगे और 40% यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट कितना हो गया मेरे भाई, 12 हो गया। ठीक है, 12 और इसे आप देख लीजिए सीधे सीधे, ये आपका 8 हो गया। 12 8 कितना होता है स्टूडेंट, 96 होता है अपॉन में 16। ठीक है, और 16 छक्का कितना होता है, 96 होता है। तो सीधे सीधे आपका ये कट जाएगा, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 और 50% मतलब 3 का आपको 50% निकालना है, तो 3 इंटू 50/100। ये आपका देखिए 5 1 5 5 2 10। और आपका ऐसे भी आपको पता होगा, बच्चों वाला सवाल है कि 3 का 50% कितना होता है स्टूडेंट, 1.5 होता है। तो ये आपके स्टूडेंट 2 क्वेश्चन थे जिसमें कि आपको मैंने बोर्ड मास भी बताया है और इसी में मैंने आपको परसेंटेज थे और ये आपके क्वेश्चन थे। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि परसेंटेज है 5.8 ऑफ 64 प्लस 30% ऑफ 100 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 121। ऑफ का मतलब होता है का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5/8 इंटू 64। ठीक है, आपको लिख के हम समझाएं तो आप और अच्छे से समझेंगे। 5/8 इंटू 64 आपका हो जाएगा प्लस 30 और परसेंटेज का मतलब अभी आपको मैंने 1 सेकंड पहले बताया 1/100 होता है। तो यहाँ पर आप इसे 100 कर लीजिए। यहाँ पर इसे x मान ले रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आप चाहे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 8 से काट दीजिए, 8 1 8 बार मतलब 1 बार और 8 8 64। तो यहाँ आपको हो जाएगा 8 5 40 और 40 को हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। 121 में से 40 का स्टूडेंट कितना बचेगा, 81 बचेगा। और 81 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x अपॉन में 10। ये आपका हो जाएगा 810 बराबर 3x और 3 को अगर हम इससे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27 और 0, तो 270 बार में आपका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 270 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम लोग इस क्लास 2 सिंप्लीफिकेशन का ये अंतिम सवाल है, इसको हम लोग करके क्लास को फिनिश करते हैं। अब आपको लिखा है 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ ₹500 कितना होगा। तो 10 आपको लिखा हुआ है, परसेंटेज का मतलब होता है भाई मेरे 1/100। ठीक है, यहाँ पर 15 लिखा है, 15/100 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 20/100 और यहाँ पर आपका स्टूडेंट 500। बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑफ का इक्वल टू में 500 लगा देते हैं, तभी मैं एक क्वेश्चन लेकर आया। वो समझते अच्छा 500 रुपए का पूछा, इसका मतलब यहाँ पर इज इक्वल टू होगा, तभी वो क्या कर जाते हैं, क्वेश्चन अपना गलत कर बैठते। तभी मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया। 1 0 से आप यहाँ पर 1 0 उड़ा दीजिए। ठीक है,
2 जीरो से आप ये 2 जीरो यहाँ पर काट सकते हैं और यहाँ पर भी इसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका जो बचा आप उसको लिख लीजिए, 15 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पे स्टूडेंट कितना बचा है 10 इंटू 10। यहाँ पर याद देख लीजिए 5 दूनी 10 होता है, ये काट दीजिए, 50 का 10 सीधा सीधा कितना होता है 1.5। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग अब इस क्लास को स्टूडेंट एंड करते हैं। बाकी जो आपसे मैंने जीके के लिए कहा था हिस्ट्री क्लास, वो हमारे क्षितिज सर ने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है, उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत करी आपको एक एक पार्ट समझाने के। तो आप प्लीज उस पर भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जीके की क्लास कैसे लगी, और आप इसमें भी हमारे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि मैंने आपको बहुत मेहनत से एक कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया है। मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाने की कोशिश करी और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम से वो भी मैंने आपको बताए हैं। अब आपका मान लीजिए ये चैप्टर आपका पूरा होता है। अब मैं आपको अगली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन मिसलिनियस मतलब हर तरह के सवाल करवाऊंगा जो कि आपके आरआरबी रेलवे किसी ना किसी एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते हैं, और वो स्टूडेंट्स बहुत जबरदस्त क्लास होगी। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको उसमें करवाऊंगा। सिर्फ मिसलिनियस होगी, उसमें मतलब ये है कि रेलवे के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें टाइप नहीं, सारे एक साथ मिसलिनियस होंगे जो कि जबरदस्त क्वेश्चन होंगे और आपको बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने को। बाकी इनके जो मतलब आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाके आप अपने और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल, नमस्ते।